मुल्तान में इलेक्शन कमीशन का दफ्तर मैदान जंग बन गया। तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनों में मुक्का लात चल गई, एक दूसरे पर गमले और पत्थर दे मारे। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर मुल्तान पुलिस का एक्शन। पीटीआई के आमिर डोगर के डेरे पर छापा, आमिर डोगर और 6 कारकुन जेर हिरासत। गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। सीपीओ मुल्तान के मुताबिक आमिर डोगर की गिरफ्तारी के अहकामात नहीं थे, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी। कारकुनों पर इलेक्शन कमीशन में हंगामा आराई का इल्जाम है। पुलिस ने नून लीग के उम्मीदवार शेख तारिक रशीद को भी हिरासत में ले लिया। नून लीग के सेनेटर राना महमूदुल हसन की गिरफ्तारी फिर रिहाई। हुकूमती यकीन दहानी बेकार, वजीर पेट्रोलियम की धमकी बेकार। पेट्रोल और डीजल के जखीरा अंदोजों ने पंजाब के मजीद कई शहर जकड़ लिए। सरगोधा, बहावल नगर, कमालिया, नारोवाल, शकरगढ़, गोजरा और मंडी बहाउद्दीन के बाद लाहौर भी पेट्रोल किल्लत का शिकार। कई पेट्रोल पंप्स बंद। खुले पेट्रोल पंप्स पर मोटरसाइकिल वालों को 400 रुपए और कार वालों को 4000 रुपए के पेट्रोल की राशनिंग शुरू। जियो न्यूज आवाम की आवाज बन गया। पंप मालिकान कहते हैं कि पेट्रोल सप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए वो कम बेच रहे हैं। और मैं बड़े धीमे लहजे में आज ये कहना चाहता हूँ कि मेरी दरख्वास्त है उन तमाम लोगों से कि वो रुक जाएं, और मेरी ये दरख्वास्त है उन लोगों से कि वो आज ही रुक जाएं। इस दरख्वास्त को तंबी जाने। तो जो मैं आपके सामने दरख्वास्त के तौर पे पेश कर रहा हूँ, इस कम को ज़्यादा जानिए, इसको तंबी जानिए। आप ये बंद नहीं कर पाएंगे, आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर पाएंगे, आप लोगों के हक़ पे डाका नहीं डाल पाएंगे। ये हमारा रिजॉल्व है, और अगर आप करेंगे तो आपको इसको बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। हम आपके लाइसेंसेस मनसूख कर देंगे। आप जो 4-5 दिन के लिए फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नतीजे में आपका कारोबार चला जाएगा। पेट्रोल और डीजल की किल्लत पैदा करने वाले रुक जाएं, वरना नुकसान उठाएंगे, सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की एक और वार्निंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तेल जखीरा करने वाले पंप्स के लाइसेंस मनसूख कर देंगे। रियासत जब कदम उठाएगी तो फिर आप लोग बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होंगे। वज़ीर मुमलिकत ने वाज़ेह किया कि मुल्क में तेल का जखीरा वाफिर मिक़दार में मौजूद है, कीमतें नहीं बढ़ा रहे, न ही कोई मनसूबा है। रूस से तेल खरीदारी के मामलात मार्च के आखिर तक तय हो जाएंगे। पीटीआई के 43 एमएनएस के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने इनके हलकों में ज़िमनी इलेक्शन रुकवा दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। पीटीआई के वकील ने अदालत को बताया कि इस्तीफों की मंजूरी के कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। 23 जनवरी को अरकान असम्बली स्पीकर को लिख चुके हैं कि इस्तीफे मंजूर न करें। स्पीकर ने फिर भी इस्तीफे मंजूर किए। इलेक्शन कमीशन ने 25 जनवरी को डी नोटिफाई भी कर दिया था। सदर पाकिस्तान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फौरी इंतखाबात कराने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा कि आईन न तोड़ें, इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी से बचें, कयास आराइयाँ ख़त्म करने के लिए फौरी इंतखाबात की तारीख दें। इलेक्शन न हुए तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। मुल्क में वो हालात नहीं कि इलेक्शन में देर की जाए। सदर आरिफ अलवी ने अमरीका का हवाला दिया कि अमरीका ने 1812 में बरतानिया से जंग के बावजूद इंतखाबात कराए थे। अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन ने 1864 की खाना जंगी में भी इंतखाबात की मुअत्तली का नहीं सोचा। मुमकिन है अदालत इसी नतीजे पर पहुंचे कि नैब तरमीम का फायदा उन्हीं को हुआ जो हुकूमत में है। नया कानून पहले से मौजूद आईनी शिकों से मुतसादम हो तो कलअदम हो सकता है। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। नैब ने तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों की फहरिस्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद और सिप्तैन खान शामिल। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि मुकन्नना ने अदलिया को कानून कलअदम करार देने के वसी इख्तियारात दे रखे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट कानून साजी के पीछे अरकान पार्लियामेंट की बदनीयती का तयन कर सकती है। इस पर विफाक के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि बदनीयती को साबित करना मुश्किल होता है।
मरी पुलिस के साथ जाते हुए शेख रशीद का खड़ा आग अपने पुराने अंदाज में नजर आए। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर मौजूद कारकुनों से सिगार मांगा, हुकूमत को धमकी भी लगाई, कहा घबराने वाले दिन पैदा नहीं हुआ, हुकूमत को नीज तो नाबूद कर दूंगा। जाते जाते एक बार फिर अपने पुराने जुमले दोहराए, मौत को महबूबा, हथकड़ी को जेवर और जेल को ससुराल करार दे दिया। इस्लामाबाद की अदालत ने शेख रशीद को 1 दिन के राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया। वजीर आजम ने मजीद 5 मामले खुसूसी तैनात कर दिए। सबका ओहदा वजीर मुमलिकत के बराबर होगा। नई तैनातियों के बाद मामलीन खुसूसी की तादाद 38 हो गई। मामलीन खुसूसी में रुकन कौमी असम्बली राव अजमल, शाइस्ता परवेज मलिक, कैसर शेख, मोहम्मद हामिद हमीद और मलिक सुहेल खान शामिल। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है, गिरफ्तारियां और हिरासतें पीटीआई के हामियों को खौफजदा करने के लिए रवा रखी जाने वाली नंगी फस्तायत है। हुकूमत हिरासत, गिरफ्तारियों और जेर हिरासत तशद्दुद को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये रियासती कुव्वत के जालिमाना इस्तेमाल से पीटीआई को कुचलना चाहते हैं। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में इस्लाहात और उन पर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया। ज़राए के मुताबिक मालियाती पॉलिसीज़ पर बात हुई। बाहमी इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसी का मुसवदा आज फाइनल किया जाएगा। आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और IMF मिशन चीफ की वफ़द के साथ मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन चीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना को मुज़ाकरात में अब तक की पेशरफ़ से आगाह किया। उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना को बताया कि बाहमी इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसी का मुसवदा आज फाइनल हो जाएगा। IMF वफ़द और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का कल आखिरी रोज़ है। डॉलर स्मगलिंग पर अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के बाद अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने करेंसी कंट्रोल सख्त कर दिया। करेंसी कंट्रोल ऑर्डर जारी कर दिया। बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वजह और हजम बताए बगैर अफगानिस्तान में डॉलर लाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इससे पहले बगैर बताए ज़र मुबादला लाने की इजाज़त थी। अफगानिस्तान के ज़मीनी रास्तों से ज़र मुबादला ले जाने की हद $500 मुकर्रर की गई है। अफगानिस्तान से $1 लाख स्मगल करने की सज़ा 1 माह और $1 लाख से कम मालियत की स्मगलिंग की सज़ा 10 दिन कैद है। पाकिस्तान में इंटरबैंक में $1 ₹4.28 की कमी के बाद ₹272 का हो गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस्लामाबाद मुकामी हुकूमत तरमीमी बिल मंजूर। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि यूनियन काउंसिल्स की तादाद पर बड़ा एतराज़ आया था। आबादी में इजाफे की वजह से यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा दी गई। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने इजलास का बॉयकॉट किया। कहा, इमरान खान ने इजलास में जाने से मना किया है। इजलास में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से जाम बहक अफराद के लिए दुआ भी की गई। इजलास 13 फरवरी तक मुलतवी। ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए इतने फंड आए थे, कहाँ गए, कहाँ खर्च हुए? एरा बताए, फंड में कितनी रकम बाकी है? ज़लज़ला मुतासिरीन के बाकी फंड किस इदारे के पास हैं? सुप्रीम कोर्ट ने न्यू बालाकोट सिटी ज़लज़ला मुतासिरीन केस की समाअत में तफसीलात मांग ली। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में ज़लज़ला 2005 में आया। मुतासिरीन की बहाली के लिए 18 साल से दायरे में घूम रहे हैं। ज़लज़ला मुतासिरीन को न्यू बालाकोट सिटी का सब्ज़ बाग दिखाया गया। चीफ सेक्रेटरी KP और सेक्रेटरी रिलीफ वर्क KP आइंदा समाअत पर तलब। सैलाब मुतासरीन को भी टारगेटेड रिलीफ तभी मिल सकेगा जब IMF की शराइत में नरमी होगी। आलमी इदारों और IMF से मुतालबा है कि सैलाब में डूबे लोगों को महंगाई में ना डुबोएं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासरीन के लिए हुई डोनर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। ये भी कहा कि सिंध में मुतासरा घरों की तामीर के लिए $1.5 अरब की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुतासरीन को घरों के मालिकाना हुकूक फौरी दें। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद, अफगान करेंसी बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान मॉनिटरिंग की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन 7 और 8 फरवरी की दरमियानी शब किया। दहशतगर्दों की फरार होने की कोशिश नाकाम बनाई गई। ज़ेर इस्माइल खान की हताला पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। क्विक रिस्पांस फोर्स के पहुंचने पर हमलावर फरार।
इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स से सेहत सहूलत कार्ड का तमाम रिकॉर्ड चोरी होने का इंकिशाफ। डेटा अकाउंट सेक्शन से चोरी हुआ। विफाकी वजारत सेहत के हुकाम का कहना है कि कार्ड के तहत क्या अदायगियाँ की गईं, अब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। दवाओं और तिब्बी आलात की मद में भी करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द का खदशा। पिछले साल पिम्स अस्पताल में 11,000 मरीजों का इलाज सेहत सहूलत कार्ड के जरिए किया गया। इस्लामाबाद के F9 पार्क में लड़की से हुई ज्यादती की तहकीकात में कितना वक्त लगेगा? पुलिस और सीडी अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की? कौमी सिंधिकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान पुलिस हुक्काम पर बरहम। पूछा, सेफ सिटी कहाँ है? क्या कैमरे लगे हुए हैं? IG इस्लामाबाद ने कमेटी को बताया कि 5-6 महीनों में 900 कैमरे लगाए। पार्क में मजीद कैमरे लगाए जा रहे हैं। विफाकी काबीना ने रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की इमारत के कमर्शियल इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। होटल खत्म करके इमारत ऑफिस टावर, अपार्टमेंट्स, रेंटल और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में विफाकी हुकूमत का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा को 10 साल में जारी किए गए 417 अरब रुपए के फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस ऑडिट का भी फैसला। मुझसे पूछा कि इमरान खान ने आपको वज़ीर-ए-आज़म की ऑफर की थी, मैं कि उसने नहीं की थी। तो अब अगर आप आज ऑफर कर रहे हैं तो मैं सोच लूँगा। मैंने ज़िंदगी में किसी टेक्नोक्रेट का हिस्सा कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं कभी नहीं चला। मेरा असूल बड़ा वाज़ेह है कि पार्टी में एक चेंज आई है। मरीम नवाज़ साहबा जो हैं उनको लीडरशिप रोल में लाया गया है। मैं पार्टी के साथ हूँ। इसी पार्टी में आया था 35 साल पहले और यहाँ से घर जाऊँगा, कोई और जगह मेरे पास नहीं है। वजीर आजम बनने की कभी ख्वाहिश नहीं थी। जो मुल्क के हालात हैं, इनमें कौन वजीर आजम बनना चाहेगा? साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिंदगी में एस्टेब्लिशमेंट और टेक्नोक्रेट के साथ नहीं रहे। पार्टी को 35 साल दिए, पार्टी के लिए काम करेंगे और यहाँ से घर जाएंगे, कहीं और जाने का इरादा नहीं। आमिर डोगर की गिरफ्तारी को तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने जेल भरो तहरीक का आगाज करार दे दिया। कहा, ऐसे वाकयात 25 मई की याद ताज़ा कर रहे हैं। असद उमर का इख्तिलाफ। कहा कि इमरान खान मुनासिब वक्त पर जेल भरो तहरीक का ऐलान करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का गिरफ्तारी पर तबसरे से गुरेज। बोले, आमिर डोगर की गिरफ्तारी के हकाइक उनके सामने नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी लापता हैं। आज सियासी मुखालिफिन को लापता किया जा रहा है या झूठे मुकदमात में गिरफ्तार कराया जा रहा है। साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली सत्यन खान से मुलाकात में कहा, निगरान मेहमान अपनी आईनी हदूद में रहें। माजी में पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया, जिसके संगीन नताइज सामने आए। सेनेटर रज़ा रब्बानी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले MNA अली वजीर की जमानत हो चुकी। अली वजीर को अभी तक रिहा नहीं किया गया। अली वजीर का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए। IMF की शर्त मानते हुए अब सरकारी अफसरों पर अपने असासे जाहिर करना लाजिम होगा। हुकूमत ने जजों और फौजी अफसरान को इससे इस्तिस्ना दे दिया। आखिर क्यों? साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने सवालात उठा दिए। कहा, क्या ये दोनों तबकात आसमान से उतरे हैं? यहाँ तक पहुँचाने में इनका कोई किरदार नहीं। इमरान खान नाअहली केस की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्ज बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल समाअत करेगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी लार्ज बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी शामिल। इमरान खान पर मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने का इल्ज़ाम है। शहरी मोहम्मद साजिद ने इमरान खान को नाअहल करने की इस्तदा कर रखी है। पेशावर में जमात इस्लामी का अमन मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा, वो पूछते हैं लोगों को अमन की जरूरत है या ज़िमनी इंतखाबात की। PTI और PDM की लड़ाई अमन के क़याम के लिए नहीं, वजारतें रेवड़ियों की तरह तकसीम हो रही हैं। ये भी कहा, मरियम नवाज को सबसे पहले पेशावर आना चाहिए था, वो मुल्तान और बहावलपुर गई।
एमक्यूएम पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि जरदारी साहब आपको सिंध के वुज़रा गलत तजवीज़ दे रहे हैं। 8 पिंक बसें चलाकर आप कराची पर हुक्मरानी नहीं कर सकते। फैसला कर लिया है कि 12 फरवरी को फवारा चौक पर बैठ जाएंगे। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। छीनी हुई नशिस्तें वापस लेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कराची में कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 16 मार्च को होंगे। सऊदी दारुल रियाद में बैनुल-अक़वामी लीप नुमाइश के दूसरे एडिशन का आगाज़। दुनिया भर की 900 से ज़ायद कंपनियां और 500 से ज़ायद सरमायाकार शरीक। पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ 28 कंपनियां भी तवज्जो का मरकज़। पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह पाकिस्तान के सफ़ीर अमीर खुर्रम राठौर ने किया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में टॉप टीम सिलहट स्ट्राइकर्स ने खुलना टाइगर्स को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। सिलहट स्ट्राइकर्स ने 114 रन का हदफ 18वें ओवर में बाआसानी हासिल कर लिया। जाकिर हुसैन 50 रन बनाकर नुमाया रहे। फातेह टीम के इमाद वसीम को उम्दा बॉलिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी की रोनुमाई कल शालीमार बाग में होगी। नई ट्रॉफी को स्टार को 24 खैरात सोने से तैयार किया गया है। सुपर लीग 8 की इफ्तिताही तकरीब 13 फरवरी को मुल्तान में होगी। पहला मैच दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। कराची आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम लाहौर में लिटरेचर फेस्टिवल 10 फरवरी से अलहमरा हॉल में शुरू होगा। फेस्टिवल में शोबिज़, न्यूज़ और अदब की नामवर शख्सियात शिरकत करेंगी। हालात हाजरा, शोबिज़ और अदब के मौज़ूआत पर सेशंस भी होंगे। जियो, जंग और द न्यूज़ इवेंट के मीडिया पार्टनर हैं। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अब हमारी मुस्तकिल बुकिंग हो गई है।